नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हम साथी ढूंढते हैं जीवन में, जो हमारे जीवन में सहयोग करे, लेकिन हर किसी को अपना साथी मत बनाना। बहुत सारे लोग साथी नहीं, स्वार्थी होते हैं। अपने जीवन में एंट्री उसी की देना जो आपके लिए जीवन में लाभदायक हो, जो आपकी कद्र करता हो। इज्जत गिराकर कहीं कोई काम मत करना। आप अपनी डिग्निटी को छोड़ करके कभी कहीं गए हो, ये बात पक्की मान के चलना कि चीजें मिल जाएंगी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको बहुत तेज भूख लगी, आप परदेश में और 2 दिन से कुछ नहीं खाया। किसी के यहाँ गए तो उसने बहुत आपकी रिक्वेस्ट के बाद उसने बोला कि चलो ठीक है 2 रोटी खा लो, तो आपने सोचा चलो जिंदगी तो बच जाएगी, कुछ भी सहारा नहीं है, तो उसने वो रोटी फेंक के दी है। खाना तो पड़ेगी क्योंकि भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो रोटी खाने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कहीं बाढ़ पीड़ित या फिर कहीं कुछ लोग फंस जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि पैकेट फूड आते हैं, वो ऊपर हेलीकॉप्टर से उन्होंने पैकेट फूड डाल दिए, या फिर एक कटोरा चावल उसमें थोड़ा सा छोले और झोल दे दिया, अब चुपचाप बैठे खाओ, हाँ चलो तुम्हारा हो गया, हाँ चलो तुम्हारा हो गया, भगा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। भगवान के पास गए, दर्शन करने गए, वहां पे एक भगाने वाला ही खड़ा है, चलो तुम्हारा हो गया, अब चलो तुम्हारा हो गया, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसलिए जहां कद्र नहीं होती वहां जाना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। हो सकता है लोग आपके लिए नेगेटिव माहौल बना लेने दो, आपको तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, और आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है तो आपको ऊंचाइयां मिल जाएंगी। आज की नीति ये कह रही कि रहो उसके साथ जो तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारे लिए समर्पित हो। आप लोग व्यापार करते हो, परिवार बसाते हो, समाज में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हो, सोशल एक्टिविटीज करते हो, तो रहो उसके साथ ही जो तुम्हारी कद्र करता हो। कुछ लोग ऐसे होते कि वो कद्र नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते कि फिर भी 2 मिलाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, क्यों ठीक ठीक क्यों करेंगे ठीक ठीक? भाई तुमने हमारी कद्र नहीं करी तो हम तुम्हारी कद्र कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं कर रहा और आप उसकी कद्र करते जाओगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी, दूसरे की भी वो इंसल्ट करना सीख जाएगा, वो अपने आप को सर्वोपरि सर्वस्व मानने लगेगा। बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके साथ मत रहना, और जो तुम्हारे लिए समर्पित ना हो उसके साथ भी कभी मत रहना। जो समर्पित हो उसके साथ रहना, उसको साथ में रखना। मजबूरी के रिश्ते नहीं होना चाहिए, रिश्ते मजबूती के होना चाहिए। मजबूती के रिश्ते होना चाहिए। मैंने एक दृश्य देखा था कि गांव के बाहर जंगल जहां लगना चालू होता है वहां एक झोपड़ी बनी थी। पति पत्नी, मतलब गांव से 1 किलोमीटर दूर की बात है, शहर से। पति पत्नी दोनों वहां रहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं, गरीब हैं। पति रिक्शा चलाता है, पत्नी लोगों के यहाँ जाके बर्तन मांजती है। अब जब उन्होंने सोचा कि संतान को जन्म दें, कितना बड़ा निर्णय, झोपड़ी में रह रहा है, बच्चा पैदा करना है। उसे संतान को जन्म दिया, 9 महीने पहले व्यवस्था करी कि जितना पत्नी कमाती थी उतना पहले घर पे चाहिए, उसने व्यवस्था करी। फिर एक दूसरे की कद्र करते थे। वो पत्नी इंतजार करती थी कि इतने बजे पति भोजन करने आएगा, और 20 किलोमीटर दूर रिक्शा छोड़ के गया यात्री को, वापस घर जाता था, खाना खा के वापस काम पे लगता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी की कद्र करता था कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए भोजन बनाया है। टिफिन कहाँ लेके जाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह पत्नी तो 5 बजे से बर्तन धोने निकलती है। वो पति अपने छाती पर एक कपड़ा बांध करके बच्चे को रिक्शा चलाता था। 6 महीने का बच्चा
पूरा अंदर बांध लिया और रिक्शा चला रहा है। बच्चा, सोचो आप, वो बच्चा भी देखता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे उसने अपनी पत्नी का, परिवार की कद्र रख करके अपने बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा। एक दूसरे के प्रति कद्र रखते हैं। आप देखो शादी हो गई, कैसी कद्र करते हैं एक दूसरे की। पति पत्नी को गाली दे रहा है, पत्नी पति को धुतकार रही है, क्या मतलब है? उस तुमसे अच्छा तो वो रिक्शे वाला है, कम से कम अपनी पत्नी की कद्र तो करता है, अपने पति की कद्र तो करती है उसकी पत्नी। पैसा नहीं है तो क्या हुआ है, एडिकेट्स तो हैं, एटिकेट्स तो हैं, पैसा नहीं तो क्या हुआ। एटिकेट्स अगर आपके पास नहीं तो फिर पैसे का आप करोगे क्या? कम से कम कद्र करना सीखो एक दूसरे की। परिवार में रहो तो भी, व्यापार में रहो तो भी। माना कि तुम बहुत बड़े व्यापारी क्यों ना हो, किसी को मना भी करना हो तो धुतकार के मना नहीं करना। चलो चलो, ये जो शब्द होते ना, चलो चलो आगे बढ़ो, ये एकदम चुप जाते हैं। अभी 10 साल 8 साल पुरानी चुनाव की घटना है, 5 साल पुरानी। एक मिनिस्टर, विधायक था, वो मिनिस्टर बन गया। उसकी परिवार के लोग आए, जैसे अभी मैं पोजीशन पे हूँ और ये हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, तो कहते कि महाराज जी हमारे चाचा आए हैं, तो मैं रुक करके उनको आशीर्वाद देता हूँ। उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक काम करता है, उसको ये फील होना चाहिए कि उसको हमारे बेटे जैसा घर पे जैसा रखते ना, वैसे ही यहाँ रहते हैं। तो बोला सर 1 मिनट, मेरे परिवार के लोग आए, एक सेल्फी लेना है। तो उसने, विधायक ने उसको धक्का मार दिया पीए को, बोले सेल्फी लेना है, औकात तो देख, सेल्फी लेने आ गए। उसके ससुराल के लोग थे। उसको बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ। उसने चुनाव लड़ा। किसने? विधायक के पीए ने चुनाव लड़ा और विधायक को हराया, क्योंकि उसको लूप होल्स पता थे। उस विधायक के चुनाव, वो विधायक क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, दबंग विधायक था। उसने उस विधायक को हराया क्योंकि उसको पता कि लूप होल्स क्या है इसके। निर्दलीय खड़े होकर के उसने हराया उसको, और बाद में कहा कि आओ सेल्फी खिंचवाओ, फिर तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा। ये पैर पड़े सबके सामने, तब पार्टी ज्वाइन करूंगा, तो पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, निर्दलीय रहूंगा। 5 साल तो नहीं भगा सकते ना, तुम्हारा घर है उस एरिया का, तो राजा मैं ही हूं ना, 5 साल बताऊंगा। ये चीज होती है। अगर वो कद्र करके 1 मिनट रुक करके कहते कि लाओ आओ जाओ बेटा आ जाओ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की कद्र करना तो सीखो। अगर आप कद्र नहीं करोगे तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। और आपसे कहना है जो आपके लिए समर्पित ना हो उसको अपने साथ ना रहे, ना रखें। जो समर्पित हो उसके साथ रहें, क्योंकि जो समर्पित नहीं है वो कभी भी धोखा दे देगा, कभी भी परेशान कर देगा। आनंद जीवन का भंग होता है अगर कोई आपका साथ वाला व्यक्ति धोखा दे जाए, परेशान कर दे, क्योंकि आपको एक अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार ये तो परेशान नहीं करेगा, कोई भी कर ले, ये आदमी परेशान नहीं करेगा। ये एक माइंड सेट था कि यार ये परेशान नहीं करेगा, अच्छा आदमी है। इसलिए उनके साथ मत रहो जो तुम्हारा उपयोग करे, जो जस्ट आपको यूज करने के एक माइंड सेट से आए हैं। टिश्यू पेपर देखा आप लोगों ने? टिश्यू पेपर अगर सोच पाता तो यही सोचता कि अपना यही काम है, यूज एंड थ्रो। अब आप बताओ मुझे कि आपके साथ कोई यूज एंड थ्रो का व्यवहार करे तो काम निकला छोड़ो, काम निकला और छोड़ो। अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो फिर मजा नहीं आता। तो उसके साथ मत रहना जो तुम्हारा उपयोग करता हो, रहना उसके साथ जो तुम्हारा सहयोग करता हो। यूज वाला काम जिसके साथ है उसके साथ हम तो नहीं रह पाते भैया। बहुत जल्दी व्यक्ति की वाइब्स ओरा पकड़ता हूं, नहीं यार दिस इज नॉट गुड फॉर अस, छोड़ो, ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है, इसको दूर करो। तो जो आपका उपयोग करता है, यूज करता है, उसके साथ मत रहना। मैं भी आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ हो, लेकिन जो एक संबंध है वो उपयोग करने का नहीं है, वो सहयोग करने का है। तो अगर कोई आपका उपयोग कर रहा है तो उसके साथ मत रहना। रामायण देख लेना, महाभारत देख लेना, उस रामायण महाभारत को क्या, अपने जीवन की रामायण और महाभारत देख लेना। आपने कितने सारे लोगों का साथ दिया, लेकिन उसको कोई मतलब ही नहीं है। जब उसको जरूरत थी
तो आप नंगे पैर दौड़े दौड़े गए उसके घर मदद के लिए, और जब आपको जरूरत थी तो उसके यहाँ पानी गिर रहा है। बहाने, बहाने समझते ना आप लोग, बहाने। आपको कार चाहिए थी तो आपने किसी दोस्त को कार चाहिए थी, आपने कहा ले जा यार, तेरी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जब आपको जरूरत है तो बोल रहे यार एक्चुअली यार मना तो नहीं कर पा रहा, सर्विसिंग में गई है यार, तुम घर के नीचे थे, कार तुम्हारे सामने खड़ी है। अरे यार कार तो नीचे खड़ी है, अरे एक्चुअली जाना है। कहाँ जाना है? एक्चुअली जाना है यार। तो ये जो लोग आपको यूजेस करते हैं, स्वार्थी लोग, उनसे बचो। आज का एक ट्रेंड सेट हो गया, एक्सपेक्टेशन डिसाइड्स पीपल। आप जितना लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते जाओगे, आकांक्षाएं पूरी करते जाओगे, आप उतने अच्छे आदमी हो उनके लिए। और जहां आपने उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं पूरी करना बंद कर दी, तो उतने बुरे आदमी हो उनके लिए। तो मेरा आपसे कहना, जो एक्सपेक्टेशन है वो ना करें, लेकिन जो आपका यूज करता है उसके साथ भी ना रहें। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना ही नहीं, अंदर भी लेके जाना। जो आपको अपना मानता है उसके लिए अपनी जान भी दे देना, कोई परवाह नहीं करना। लेकिन जो आपको अपना नहीं मानता है उससे 400 हाथ दूर रहना, क्योंकि वो यूज करके आपको टिश्यू पेपर जैसे फेंक देगा, वो आपको फेंक देगा। आप देखना, एक आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतनी सी पन्नी के अंदर पैक होकर के आता है वो टिश्यू पेपर, जिससे आप चेहरा धोते हो। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? इतनी सी गोली सी आती है, इतना सा गोली आती है, उसको हाथ पे रखो, उसमें पानी डालो तो इतना बड़ा हो जाता है, फिर खोल लो, पेपर बहुत बड़ा हो जाता है, हल्की सी इसमें फ्रेगनेंस रहती है, आपने उसे चेहरा हाथ पैर पहुंचा और फेंक दिया। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। लोगों ने हाथ पे लिया, थोड़ा सा प्रशंसा का पानी डाला, आप भूल गए, उसने यूज एंड थ्रो कर दिया। क्यों यूज एंड थ्रो? अपन की अपनी लाइफ क्या पेपर है क्या? दूसरे का चेहरा साफ करने के लिए नहीं आए हम अपना चेहरा साफ करने के लिए आए। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, ये बात मैं ज़मीर जिनके पास है उनसे कह रहा हूं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति की खोज करना जो तुम्हारे समर्पण की कद्र करता हो। जो तुम्हारे समर्पण की कद्र करता हो उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। समर्पण करना मुश्किल नहीं, वो तो व्यक्ति तुरंत कर देता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। राम और हनुमान के बीच में बॉन्डिंग देखना, कितनी गहरी बॉन्डिंग थी राम हनुमान के बीच में, कितनी गहरी। हनुमान का समर्पण था और राम का उनके समर्पण के प्रति कद्र था। जब सबको राज्य बांटा तो राम कहते हनुमान बताइए आपको कहां का राज्य चाहिए, सबको बांट रहा हूं, आप बताइए क्या आपको हमारी सभा में कौन सा पद चाहिए। बोले मैं 2 पद लूंगा। राम ने कहा तथास्तु, आप तो बोलिए क्या पद चाहिए। अगर हनुमान मांग लेते अयोध्या का राज्य तो, लेकिन राम का उनके प्रति विश्वास था कि हनुमान ऐसा नहीं करेगा। हनुमान का राम के प्रति समर्पण था कि जो मांगूंगा वो मिलेगा। हनुमान ने कहा 2 पद चाहिए, एक सीधा वाला एक उल्टा वाला, ये 2 ही पद, यानी दोनों पैर, मुझे बस आपके चरणों के पद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मेरा राज्य तो सब है। क्या समर्पण, क्या बॉन्डिंग थी। आप देखो 1 मिनट के लिए, एक वो था, दौर था क्रिकेट में, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी उतरती थी, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, खेल की भावना थी, सेल्फिश नहीं थे, खेल की भावना थी। अब सेल्फिश हो गए सब। वो जमाने थे कपिल देव के, समर्पण के साथ खेलते थे। अब तो जल्दी रन बना लो ताकि एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा अपन को पैकेज मिल जाए, एक सीरीज भी खेली तो कोई बात नहीं, 2 करोड़ 5 करोड़ मिल गए, जिंदगी चल जाएगी। समर्पण नहीं, खेल के प्रति समर्पण नहीं है, व्यापार के प्रति समर्पण नहीं है। लोग देखना, जो लोग, बीच में बात कह रहा हूं, जो लोग अपनी दुकान में बैठ करके खाते हैं गद्दी पे, उनके यहां कभी रिद्धि सिद्धि नहीं होती। दुकान की जो गद्दी होती है उसमें बैठ करके खाना नहीं खाना पड़ता, रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाती है व्यापार की। खाना है बाहर जाके खाओ। देखना आजकल लोग टेबल पे ही चाय पीते हैं,
नहीं, आपको कॉफी पीना है, चाय पीना, आप थोड़ा चेंज करके जाओ। अपनी जो गद्दी है, ऑफिस है, ऑफिस खाने पीने का स्थान नहीं है। ऑफिस तो आपके व्यापार, आपका मंदिर है। दुकान की गद्दी तुम्हारा मंदिर है। वर्क इज वर्कशिप। वहां कैसे बैठना चाहिए? पहले लोग जूते चप्पल बाहर उतार करके आते थे, अब तो दुकानदार भी जूते चप्पल पहने ही घूमता है, मालिक भी। तो रिद्धि सिद्धि कैसे आएगी? तुमने कद्र करी नहीं तो तुम्हारी कद्र कैसे होगी? चीजें तो मिलेंगी, लेकिन जैसा तुमने दिए वैसी मिलेंगी। इसलिए मुश्किल, समर्पण करना मुश्किल नहीं है। किसी के लिए आपको समर्पण करना हो वो बहुत सरल काम है, डेडिकेशन तो करना ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? मुश्किल ये है कि ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके समर्पण की कद्र करता हो। हम अपने गुरुजी के लिए समर्पित हैं और गुरुजी हमारे समर्पण की कद्र करते हैं। अगर वो हमारे समर्पण की कद्र नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बात आएगी मन में, अरे अरे क्या है। तो समर्पण अगर कोई करता है तो उसकी कद्र करें। और आप अगर कहीं समर्पित हो तो कद्र देख करके करें। या ईगोइस्टिक नहीं बनना है, लेकिन अपनी डिग्निटी बचा के रखना है। छोटी सी जिंदगी है, जमीर बेच करके नहीं जिंदगी जिएंगे हम। कोई नोट फेंक के ले तो नहीं लेते अपन। क्यों नहीं लेते आप? बोले साहब इज्जत से उठा के दो, हमने इज्जत से काम किया है तुम्हारा, तुम इज्जत से पैसा दो। सही है? तुम करके बात करना, तू तड़ाके से कहना, व्यक्ति को लगता है यार कहाँ फंस गए, किसके यहाँ। एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी जो होगा वो दूसरों के समर्पण की कद्र करेगा। लेकिन अगर आपने कहीं समर्पण नहीं किया है तो समर्पण करना चालू करें। समर्पण करने से ऊंचाइयां मिलती है। जब पत्थर ने एक कारीगर को खुद के लिए समर्पित किया और कारीगर ने उसकी कद्र करी, कारीगर उस पत्थर के ऊपर चढ़ करके मूर्ति बनाता है, लेकिन मूर्ति बन जाए तो वो पैर छूता है। औजार के भी पैर छूता है कारीगर अपने। क्यों? कद्र करता है उन चीजों की। वो उसको पता है भगवान नहीं है ये, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है। आप भी कद्र करना सीखें। जितना आप कद्र करेंगे दूसरे के समर्पण की, उसका समर्पण उतना गहरा होता जाएगा। एक तरफा प्यार नहीं चलता, दो तरफा होता है। एक जन समर्पण अगर कोई कर रहा हो तो आप कद्र दें। आप कद्र नहीं देंगे, उसका समर्पण कहीं और चला जाएगा। आप इस छोटी सी नीति को जीवन में उतारें, उसके साथ रहें। जो आपकी कद्र करता हो, आपके समर्पण को समझता हो, आपके प्रति समर्पित हो, हर किसी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम लोग जोड़ें, अच्छे लोग जोड़ें, ऐसे लोग जोड़ें जो आपके लिए और आपके आसपास को, वातावरण को अच्छा करने के लिए आपका सहयोग करें। ज़्यादा लिबर की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ज़्यादा ना हो चलेगा, लेकिन जितनी पब्लिक हो वो आपकी हो, ये इतना ध्यान रखें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।